भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जापान के दौरे पर हैं। इस दौरान एक जापानी पत्रकार ने विदेश मंत्री से पूछा, आप संप्रभुता के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन भारत ने कभी भी यूक्रेन और रूस के हमले की आलोचना नहीं की। क्या यह दोहरा रवैया नहीं है? इस पर जयशंकर ने कहा, आज़ादी के ठीक बाद भारत पर हमले हुए, हमारे बॉर्डर को कई बार बदला गया, लेकिन तब कोई भी किसी उसूलों या सिद्धांतों का हवाला देते हुए हमारे साथ नहीं आया। आज भी भारत के कुछ हिस्सों पर दूसरे देशों ने कब्जा कर रखा है, लेकिन इस मुद्दे पर किसी को सिद्धांत नहीं दिखते और वो भारत का साथ देने की बात नहीं करते। जयशंकर ने आगे कहा, दुनिया को समझना बेहद मुश्किल है। यहाँ कई मान्यताएं हैं और सिद्धांत हैं। वैश्विक राजनीति में अक्सर देश की अपनी सुविधा के हिसाब से अपने लिए उसूलों को चुनते हैं, फिर वे बाकी देशों पर उसका पालन करने का दबाव बनाते हैं। विदेश मंत्री ने कहा, आज भारत को कहा जाता है कि संप्रभुता जैसे मूल्यों की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन आज से 80 साल पहले ये मूल्य कहीं नजर नहीं आते थे। कार्यक्रम के दौरान जयशंकर ने एक बार फिर यूएनएससी में सुधार की मांग की। उन्होंने कहा, आज ज़्यादातर देश मानते हैं कि यूएनएससी में बदलाव होने चाहिए। जब यूएन की स्थापना हुई थी तब इसमें करीब 50 देश थे, जबकि आज 200 देश यूएन के सदस्य हैं। जब किसी संगठन में सदस्यों की संख्या 4 गुना बढ़ जाए तब उसका लीडर और काम करने का तरीका पुराना नहीं रखा जा सकता। चीन का नाम लिए बिना विदेश मंत्री ने कहा, जो देश यूएनएससी में बदलाव नहीं चाहते वहीं इसे टालने की कोशिश कर रहे हैं। फरवरी 2024 में रूस यूक्रेन जंग को 2 साल पूरे हो गए। अमेरिका के मुताबिक जंग में अब तक रूस के 1,80,000 और यूक्रेन के 70,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। यूक्रेन के 5 बड़े शहरों पर रूस का कब्जा है। दोनों देश समझौते को तैयार नहीं है। यूक्रेन का कहना है कि जब तक रूस उनके राज्यों से कब्जा नहीं हटा लेता वो हमले जारी रखेगा, जबकि रूस यूक्रेनी राज्यों से कब्जा नहीं छोड़ना चाहता। भारत ने जंग पर तटस्थ रुख अपनाया है, यानी किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं किया है। भारत ने रूस यूक्रेन से मामले के शांतिपूर्ण समाधान की अपील की है। विदेश मंत्री जयशंकर ने चीन पर बॉर्डर पर खून खराबा और लिखित समझौतों का उल्लंघन करने के आरोप लगाए हैं। जापान की राजधानी टोक्यो में गुरुवार को रायसीना राउंड टेबल में बोलते हुए जयशंकर ने कहा, 1975 से 2020 तक बॉर्डर पर शांति थी। 2020 गलवान झड़प में सब बदल गया। उन्होंने कहा, हम भारत चीन कई मुद्दों पर सहमत नहीं हैं। जब पड़ोसी लिखित समझौतों का उल्लंघन करें तो ये चिंता की बात है। इससे दोनों के रिश्तों की स्थिरता पर सवाल खड़े होते हैं। जयशंकर ने जापान दौरे पर दुनिया में हो रहे पावर शिफ्ट पर भी बात की। उन्होंने कहा, ये हकीकत है कि इंडो पैसिफिक इलाके में पावर शिफ्ट हो रही है। जब किसी देश की क्षमता में बड़ा बदलाव आता है और खासकर उसकी महत्वाकांक्षाओं में, तो इसके रणनीतिक परिणाम भी होते हैं। जयशंकर ने चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि दुनिया बदल रही है, ऐसे में दूसरे देशों के साथ भारत के रिश्तों में भी बदलाव आ रहा है। इसमें उग्र होने की जरूरत नहीं है। जयशंकर ने यूरोप और मिडिल ईस्ट में चल रही जंग में भी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन होने का जिक्र किया है।